हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने गवर्नमेंट जो कंपनी है उसकी गवर्नमेंट कंपनी की हमने फीचर्स पढ़ी हैं। अब इसकी जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं वो पढ़ते हैं। तो पहले मेरिट्स पढ़ते हैं। देखिए क्या है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी गवर्नमेंट कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। ये फ्री है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, अपने तरीके से ये काम कर सकती है। ठीक है, पर यह है कि गवर्नमेंट इस पर नज़र रख सकती है। वो किसके थ्रू? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उनके थ्रू। क्या पढ़ते हैं? द गवर्नमेंट कंपनी इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, इट कैन फंक्शन फ्रीली स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सुटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड whenever needed within the provisions of the companies act। यही लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो फ्री है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। ये मिनिस्टर्स वगैरह का इंटरफेरेंस या लीडर का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता। ठीक है, ये अपने जो वर्क है, अपने जो ऑपरेशन है उनको फ्रीली और स्मूथली अपने तरीके से कर सकती है। ठीक है, पर एक गवर्नमेंट के लिए वर्ड दिया हुआ है जनरल विजिलेंस। ठीक है, ये दिया हुआ है, पर इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी नज़र बनाए रखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, और जब भी इसमें रिक्वायरमेंट चेंजेस कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है या इस तरह की जब भी कोई भी आवश्यकता होता है कि इसमें प्रोविजन में कुछ चेंज किया जाए कंपनीज एक्ट के, तो वो किसके थ्रू किया जा सकता है? एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करें तो इसे ग्रेटर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मिलती है, यानी ये फ्लेक्सिबल है। कैसे? ये अपने वर्क को, एक्टिविटीज़ को अपने तरीके से कर सकती है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करती हैं, अपने आप मैनेज करती हैं अपनी कंपनी को, फाइनेंस करती हैं अपने तरीके से। जहाँ से वो बोरो करना चाहती हैं फाइनेंस वहाँ से ले सकती हैं। ठीक है, और ऑडिट जो है वो अपने तरीके से करवा सकती हैं। तो इस तरह से हम अगर बात कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ की तरह मैनेज, फाइनेंस और ऑडिट की जाती हैं। इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइज। देखिए जो गवर्नमेंट कंपनी है वो सिक्योर करती हैं अपनी जो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है वो कर पाती हैं वो, और उन्हें ऑपरेशंस यानी एक्टिविटीज़ को करने में फ्रीडम होती है, और जो एक्शंस है वो इसमें क्विकली डिसीजन लिए जा सकते हैं। एक्शन जो है मतलब कुछ भी किया जा रहा है वो क्विकली किया जाता है, यानी कि जब गवर्नमेंट से पूछा जाएगा अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड देखिए एफिशिएंट स्टाफ। गवर्नमेंट कंपनीज़ का जो स्टाफ होता है वो एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने तरीके से जो है एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करते हैं और उन्हें रेमुनेट करते हैं, और जब उन्हें रेमुनेट करते हैं रिक्रूटमेंट इनकी होती है, और जब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रेमुनेट करते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो जिसके लिए पोस्ट के लिए उसके अकॉर्डिंग उन्हें रेमुनेट करते हैं अपने तरीके से। और उनको जो भी ये प्रोफेशनल्स जो हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन जिन्हें ये अपॉइंट करेंगे एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, तो उन्हें क्या करते हैं? उनकी सर्विस और सैलरी के लिए उन्हें ऑफ़र करते हैं बेटर्स, मतलब उन्हें अच्छी सर्विस और अच्छी सैलरी जो है वो इन्हें प्रोवाइड करता है, जिससे जो एफिशिएंट स्टाफ है वो यहाँ पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट है मेरिट का, वो कोलैबोरेशन। गवर्नमेंट जो कंपनीज़ हैं वो कोलैबोरेट कर सकती हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ के साथ। ठीक है, ये कन्वीनियंटली यानी ईजी है इनको कोलैबोरेट करना प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ, ताकि इससे क्या फ़ायदा होता है गवर्नमेंट कंपनी को कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, जो उनकी टेक्निकल स्किल्स हैं और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये यूज़ कर सकती हैं, उसका जो फ़ायदा है वो इन्हें मिलता है। ठीक है, तो ये बेटा कुछ पॉइंट्स थे मेरिट्स के। अब इसकी जो है डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं एक बार। डीमेरिट्स डिसएडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। देखिए फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अभी हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ऑटोनॉमी जो है वो सिर्फ पेपर में दिखा रहे हैं, थ्योरेटिकली है सिर्फ ये, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? प्रॉपर इस पर नज़र बनाए रखती है, और जो अपने अकॉर्डिंग वो है वो अपने तरीके से काम करवाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंट करके वो अपने तरीके से यहाँ पर काम करवाती है, यानी ऑटोनॉमी सिर्फ पेपर्स में कही जाती है, थ्योरेटिकली है, पर जो अगर हम बात करें फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी जो है अगर हम प्रैक्टिकली देखें वो नहीं है। देखो तो लिखा द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड टू गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रू थियोरेटिकली ओनली, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर डिक्टेट द टर्म। जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसे क्या करते हैं? डिक्टेट करते हैं, और गेट द थिंग्स डन इन इट्स ओवन वे, अपने तरीके से क्या करते हैं? इसे चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकेंड पॉइंट है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं
उनमें पॉलिटिकल जो है मिनिस्टर्स का वो क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, वो इसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। देखिए पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रीटेड एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर, द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर इज फ्रीक्वेंट, द ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म अकॉर्डिंगली टू व्हीम्स एंड फैंसीज ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो मिनिस्टर्स वगैरह है गवर्नमेंट कंपनी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं, है ना। अगर वो उनके तरीके से नहीं काम करती तो वो क्या करते हैं, फिर कंपनी के ऊपर क्या करते हैं, एक तरह से पेनल्टी वगैरह लगा देंगे या फिर जो भी इनके हैं उनके करते हैं इंटरफेयर। ठीक है, द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर इज़ फ्रीक्वेंट, होता ही है इसमें इंटरफेरेंस मिनिस्टर्स का, तो वो क्या करते हैं, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं इन कंपनीज़ को। अब जो गवर्नमेंट कंपनीज़ की जो ऑपरेशनल पॉलिसीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या करते हैं, मिनिस्टर्स अपनी व्हीम एंड फैंसीज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अपनी चाहत और अपनी इच्छा से वो चलाने की से कोशिश करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो जो भी उन्हें लगता है कि हमारा इसमें फ़ायदा है तो वो उस तरीके से उन्हें गवर्नमेंट कंपनी को काम कराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यानी जो इसका बोर्ड है वो पैक है गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो नॉमिनेट कौन करते हैं, गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो अपने तरीके से लेते हैं कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन गवर्नमेंट कंपनीज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सो दीज डायरेक्टर्स ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रेदर देन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो वही जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट का जिसमें फ़ायदा है या गवर्नमेंट की जिसमें खुशी है उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। वो गवर्नमेंट कंपनी की जो जिससे इम्प्रूव हो सकती है एफिशिएंसी उसको ध्यान देने के बजाय में गवर्नमेंट की जिसमें खुशी हो या गवर्नमेंट का जिसमें फ़ायदा हो उसको लेके चलते हैं। तो ये भी एक क्या है, एक डिसएडवांटेज है गवर्नमेंट कंपनी की। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सूटेबिलिटी। अब देखिए कहाँ कहाँ सूटेबल है ये गवर्नमेंट कंपनी की, अगर हम बात करें। फर्स्ट, वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल ए कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। देखिए जहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी चाहती है कि उसका कंट्रोल बना रहे प्राइवेट सेक्टर पर और वहाँ पर मतलब बिना नेशनलाइज किए प्राइवेट सेक्टर में उसका कंट्रोल हो, तो वहाँ पर ये जो गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल रहती है। तो वहाँ पर क्या करती है ये गवर्नमेंट कंपनी, जो 51% मिनिमम 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है उस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ की प्राइवेट सेक्टर में क्या करती है, वहाँ पर वो अपना कंट्रोल बनाने के लिए क्या करती है, उनको बिना नेशनलाइज के वहाँ पर अपना जो है कंट्रोल बनाए रखती है। तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी क्या है, सूटेबल रहती है। सेकंड देखिए, वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर ए कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइज। जहाँ पर कंपनी क्या करना चाहती है, प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेट होना चाहती है ताकि जो उनकी टेक्निकल और मैनेजर स्किल्स है उनका फ़ायदा उठा सके, तो वहाँ पर भी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल रहती है। थर्ड, वेयर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर द गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जहाँ पर गवर्नमेंट प्लानिंग और गवर्नमेंट के फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट कंपनी क्या है, सूटेबल होगी। ठीक है, तो बेटा कुछ पॉइंट्स थे सूटेबिलिटी के। आज हमने गवर्नमेंट कंपनी की कुछ फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ी हैं। एक बार इन्हें आप अच्छी तरह से टॉपिक्स को पढ़ें। ठीक है, जितना भी आज हमने टॉपिक है इसे अच्छी तरह से आप पढ़ें गवर्नमेंट कंपनी का, और इनके नोट्स प्रिपेयर करें अपने अच्छी तरह से पढ़कर। ठीक है, थैंक यू।